want justice. We want justice. हम क्या चाहते हैं? अपना हमारा। हम क्या चाहते हैं? 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 हमारा। We want justice. We want justice. अरे वाइस चांसलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। वाइस चांसलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। वाइस चांसलर तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। अब क्या स्टूडेंट्स को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए क्या भूख हड़तालों पे बैठना पड़ेगा? पहले जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पे बैठे और इस समय हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है अपनी मांगों को लेके जो है भूख हड़ताल में बैठे हैं। आखिरकार कब तक जो स्टूडेंट को अपनी मांगे पूरी कराने के लिए जो है रोडों पे आना पड़ेगा, अपनी मांगों के लिए जो है भूख हड़ताल पे बैठना पड़ेगा? और जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो है 40% सिलेबस। जैसा कि आप देख सकते हैं, वी वांट 40% सिलेबस। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तरीके से। और जो स्टूडेंट्स हैं कुछ बीमार भी हो गए हुए हैं, तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं भूख हड़ताल में बैठने के बाद बीमार भी हो चुके हैं, वो जो है अपना जी। मेरा नाम साहिल शर्मा है और आज हमारा दूसरा हफ्ता है यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर। जो प्रदर्शन हम कर रहे हैं लगातार, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के कानों तक स्टूडेंट की आवाज नहीं पहुंच रही है। आज दूसरा दिन है हंगर स्ट्राइक का। हमारे पास ये दो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेशेंट, यहाँ पर अभी ये जीएमसी से इनको लाया गया है, लेकिन कंट्रोलर साहब और डीन साहब अंदर बैठकर कॉफी पी रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती कि स्टूडेंट के साथ हो क्या रहा है यहाँ पर। और जब तक बाहर आकर ये कहते हैं हमारे साथ अंदर आकर बात कीजिए, पिछले 2 हफ्तों से हम इनके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों तक जू तक नहीं खिल रही है। और इंजीनियरिंग के छात्रों और लाग विभाग के छात्रों ने जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हंगर स्ट्राइक की, वहां पर प्रदर्शन किया और उन स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए क्लस्टर ये जम्मू यूनिवर्सिटी मान गई है, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी अभी तक कुछ भी नहीं। ये इनको पता है। अभी हमने डीन साहब से बात की, कल भी बात की, कहते हैं आप अंदर आकर बात कीजिए। बात क्या करनी है? ये मेमोरेंडम तक स्टूडेंट के साथ नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ बात क्या करनी है? शर्म आती है। ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं जिनके एडमिनिस्ट्रेशन, जिनके अधिकारी स्टूडेंट की बात तक नहीं सुन रहे हैं। और अभी अगर खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट के साथ कोई हादसा हो जाएगा तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी इसके जिम्मेवार रहेंगी, कंट्रोलर साहब इसके जिम्मेवार रहेंगे। और मैं ये आखिरी चेतावनी देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, और हमारी आवाज अगर गवर्नर साहब सुन रहे हैं, जब आज अलग अलग प्रकार की यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं कोविड पैंडेमिक के टाइम, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी को क्या दिक्कत आ रही है एग्जाम लेने में ऑनलाइन? और जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के छात्रों का 40% सिलेबस और ऑनलाइन सिलेबस अगर किया है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी तो है ही क्या। अभी 2 साल तक हुए नहीं इनको बने हुए क्लस्टर यूनिवर्सिटी को, और ये स्टूडेंट के साथ तानाशाही कर रही है। लेकिन इनको पता नहीं है, जब स्टूडेंट अपने उग्र प्रदर्शन पे आ जाएगा तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी को खुद ब खुद वाइस चांसलर साहब को बाहर आके स्टूडेंट की आवाज, स्टूडेंट के हित में बात करनी होगी। जय हिंद, जय भारत। 40% सिलेबस की मांग है, लेकिन अभी भी जो यूनिवर्सिटी पूरी नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि हमारे साथ देखिए बहुत मजाक हो रहा है। कभी ये बच्चों को डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसीज एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, सामने एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं सामने बोलता हूँ कि ये डिवाइड करना चाहते हैं बच्चों को ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। पहले इनका वीसी एक ही था और इन्होंने स्ट्रिक्टली हमें डीन सर ने बोला था कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होगी हम वो फॉलो करेंगे। आज जो ये बोल रहे हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है वो हम फॉलो नहीं करेंगे, उन्होंने गलत किया है। उन्होंने अगर स्टूडेंट्स को, यही स्टूडेंट्स को 40% सिलेबस दिया है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं? परेड कॉलेज के बच्चों को अगर 40% सिलेबस मिला है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्यों? क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी को कोई अलग कानून है? क्लस्टर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी हो गई है जम्मू यूनिवर्सिटी से भी कि वो अपने हिसाब से चलेगी। अगर पहले भी एक ही वीसी था जब से हमने ये डिमांड मांगी है, और आज इनके वीसी चेंज हो गए हैं, तो डिमांड इन्होंने जब स्ट्रिक्टली बोला था कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन होगी वो हम फॉलो करेंगे, वो मैं आपको विद प्रूफ दूंगा कि हाँ इन्होंने बोला है हमें। और आज ये मुकर रहे हैं कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने किया वो गलत किया है, परेड यूनिवर्सिटी ने किया वो गलत किया है, परेड कॉलेज ने, उन दोनों ने गलत किया है, हम वो नहीं करेंगे, हम आपको 40% नहीं देंगे। लेकिन बच्चों की डिमांड ये है कि हमें 40% जब तक नहीं मिलेगा, आज तो 2 हॉस्पिटलाइज हुए हैं, रात को 1 हुआ है, उसके बाद कितने होते हैं क्या पता, मैं भी जाऊँगा। और ये मुझे बार बार एक चीज़ बोल रहे हैं जो मैं अब मीडिया पर कन्वे करना चाहता हूँ, अभी तक मैंने नहीं की थी। ये मुझे बोल रहे हैं तू आउटसाइडर है, अगर मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठा हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो जम्मू यूनिवर्सिटी
क्लस्टर यूनिवर्सिटी, परेड कॉलेज सब जिम्मेवार होंगे, क्योंकि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, लॉ डिपार्टमेंट का छात्र हूँ। इन बच्चों की रिक्वेस्ट पे इनका यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इनकी बात इनको सुनवाना चाहता हूँ और ये मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। और इसके बीच अब मेरी मौत भी हो जो, उसके लिए मैं डरूंगा नहीं। लेकिन ये पुलिस को ला रहे हैं बीच में, कभी पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे, कोई केस बनाएंगे, तो ये मैं मीडिया के माध्यम से पहले कन्वे कर दूँ कि ये मेरे ऊपर अब सारा कुछ चार्ज डालने वाले हैं, तो ये डालें। लेकिन अगर कल मैं जिंदा रहूंगा तो मैं खुद संभाल लूंगा, खुद भी मैं जानता हूं सब कुछ। अगर मैं मर गया तो ये टोटल क्लस्टर यूनिवर्सिटी की गलती होगी, जिसकी वजह से मेरी जान जाएगी। बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, उसके बाद आप बच्चों से भी पूछ लीजिए कि उनकी क्या डिमांड है। धन्यवाद। सर बच्चों की डिमांड 40% सिलेबस। सर कह रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी परेड कॉलेज कर सकता है तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? एक्चुअली पहले तो बच्चों ने काफ़ी दिनों से ये मीडिया में मशहूर करके रखा है कि हमारी क्लासेस नहीं हुई हैं, हमारा सिलेबस नहीं पढ़ाया गया है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चली हैं। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वो स्टूडेंट नहीं है। वो स्टूडेंट लास्ट ईयर में जो हमारे इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, उनकी क्लासेस थोड़ी बहुत सफ़र हुई थी। उनको यूजीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक कुछ जो कंसेशन थी, रिलैक्सेशन थी, वो उनको दी गई थी। ये हमारे वो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर में कोविड से पहले कंप्लीट सिलेबस पढ़ा हुआ है और ये ऑलरेडी एक एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं। इनका बैकलॉग रहता है, किसी का एक पेपर या दो पेपर, तो इनका किसी भी तरीके से रिलैक्सेशन का कोई राइट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि सारा पढ़ा हुआ है। जिनका राइट बनता था उनको यूनिवर्सिटी ने यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक वो रिलैक्सेशन दी है, इनका कोई भी राइट नहीं बनता है। अब ना ये बार बार ये कह रहे कि परेड कॉलेज ने ये किया, जम्मू यूनिवर्सिटी ने ये किया। अब किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन या किसी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है वो दूसरे के लिए बाइंडिंग नहीं होती है। हमें अगर कोई बाइंडिंग है वो तो हमारी यूजीसी की गाइडलाइंस है और यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन देन स्टूडेंट्स की डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ने कुछ रिलैक्सेशन इनको दी है। अभी भी जो हमारी इनसे बात चल रही है, क्योंकि कल भी ये बच्चे बैठे हुए थे, कल शाम तो को हमने सभी, हमारे डा साहब थे, हमारे डीन साइंसेज थे, हमारे जॉइंट कंट्रोलर थे, बाकी डीन थे, बाकी प्रिंसिपल्स थे, सभी ने इनको यही बात बोली कि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी दे सकती है वो हम आपको दे रहे हैं। इवन देन अगर आपको कोई बात करनी होगी, हमारे वाइस चांसलर साहब ने नए ज्वाइन कर लिया है, वो भी एक आध दिन के लिए बाहर हैं थोड़े से, वेडनेसडे के लिए उनको बोला कि वेडनेसडे को आप सुबह आ जाओ, आप बात कर सकते हो उनसे, आपको कोई मना नहीं करेगा। बट इवन देन इनमें से कुछ स्टूडेंट एडामेंट थे, कुछ मान के थे हमारी बात, वो जाना भी चाहते थे, बट इन स्टूडेंट्स का आपस में कुछ हुआ तो उसकी वजह से स्टूडेंट कहते बैठे रहे। अभी ये बार बार कहते हैं जी हम यहाँ पर रात को बैठे रहे। हम यूनिवर्सिटी वालों ने इनको नहीं बैठने के लिए कहा ना इनके बातचीत के दरवाजे बंद किए थे। बट अब ये एडोमेंट हैं किसी चीज़ के लिए, हमने अभी इनको बात की है, अभी ये 40% सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो मैंने इनको क्लियर किया है कि जो हमारा पेपर 5 यूनिट्स का है, आप भी अच्छे से समझ सकते हो कि इनको पहले 5 के 5 यूनिट तैयार करने थे। हर यूनिट में विद इन यूनिट चॉइस होती थी, उसमें एक ही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकता था। अब हमने इनको ये कहा, हमने इनको ओपन चॉइस भी दे दी। अगर इनके 2 यूनिटों में से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ये किसी से भी 2 यूनिट, कहीं से भी 2 यूनिट लेके उनमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स 40% इनकी अटैम्प्टेशन हो गई और 40% से इनका पेपर पूरे का पूरा हो सकता है। बल्कि एक यूनिवर्सिटी ने और किया है कि जहाँ पर इनको 5 क्वेश्चन करने थे, अब इनको 4 क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन भी 4 हो गए, 40% भी हो गया। अब ये क्या चाहते हैं इनको खुद भी क्लियर नहीं है। एक बच्चा कुछ बोलता है, दूसरा बच्चा कुछ बोलता है, तीसरा कुछ बोलता है। हमें बार बार ये कहा जाता है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने लिखा है वो आप लिख के दे दो। वो तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। जम्मू यूनिवर्सिटी का पैटर्न ऑफ पेपर सेटिंग अलग है, उनका एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग है। हम किसी यूनिवर्सिटी की बेस मान के कोई रिलैक्सेशन किसी को दे सकते हैं, सारी की सारी उसके मुताबिक फिट बैठे, वो पॉसिबल नहीं है। जब हम बात करते हैं इसकी परेड कॉलेज की, वो ऑटोनमस कॉलेज है, उनके अपने सिस्टम है, अपना पैटर्न है, वो अपने तरीके से दे रहे हैं। अब 40% क्या है ये इनको खुद क्लियर नहीं है। और मैंने अभी जो आपको कह दिया, 5 यूनिट अगर हैं, उनमें से 2 यूनिट अगर बच्चे ने तैयार किए, वो 2 यूनिटों से पूरे का पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकता है, वो 40% में ही आता है। जैसा कि आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली, दोनों का कहना है कि उनका, बच्चों का कहना है सिलेबस कम करे और टीचर्स का कहना है कि जो भी हमारा सिलेबस है वो ठीक है। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये हंगर स्ट्राइक कब ख़त्म होगी और कब जो है बच्चों की मांगें पूरी की जाएगी। ऐसे ही लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जल जम्मू के साथ। मेरे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।